सर हमसे नौवां सवाल किया जा रहा है कि ओवरथिंकिंग के लिए कोई मेडिसिन है या कोई और तरीका है इलाज? देखिए, जहाँ तक तो ओवर थिंकिंग के हवाले से मेडिकेशन का है तो ऑब्वियसली अगर देखें ना कि थिंकिंग के प्रॉब्लम जैसे कोई सीवियर डिप्रेशन की वजह से आ रहे हैं या कोई और ओसीडी इतना बढ़ गया है कि ऑब्वियसली उसके लिए फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर तो वो जो किस्म ओवर थिंकिंग की है, वो तो मेडिकेशन और थेरेपी उससे ही हल होगी, जिसको हम क्लिनिकल लेवल के मसले कहते हैं। लेकिन बात से इनकी ये लगता है कि शायद ये जर्नल ओवर थिंकिंग जो है वो पूछना चाह रहे हैं। तो देखें, ओवर थिंकिंग के लिए कोई मेडिकेशन नहीं हो सकती, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मुझे कोई शख्स पसंद है या मुझे कोई शख्स नापसंद है, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए कि मैं उस शख्स को पसंद करने लग जाऊँ। जैसे आम तौर पे ये जगह-जगह पे लिखा होता है कि फलाँ तरीक़ से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो फलाँ कदमों में आ जाता है। वो कदमों के बजाय देखा गया सर पे चढ़ जाता है, जो लोग इन चीज़ों में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए बिल्कुल ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें आपको होता ऐसा ओवरथिंकिंग रुक सके। ये सिर्फ़ मेडिकेशन ओवरथिंकिंग के पर्सपेक्टिव में तब यूज़फुल हो सकती है अगर आपको आपकी जो ओवरथिंकिंग है उसकी वजह कोई नफ्सियाती मर्ज़ है, जो कि बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों में जो ओवरथिंकिंग है, वो अपनी आदतों, ज़हनी आदतों की वजह से होती है। उनकी ज़हनी आदतें ऐसी होती हैं, उनके लाइफ़स्टाइल ऐसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरथिंकिंग करते हैं। और इसमें सिर्फ ये लोग नहीं हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग को एक चीज़ यहाँ पे और इस क्वेश्चन के हवाले से ज़रा मिसकंसेप्शन क्लियर करता चलूँ कि ओवरथिंकिंग का एक स्पेक्ट्रम होता है कि नॉर्मल शख्स, एक शख्स जो कि कम सोचता है, अपने काम पे फ़ोकस रहता है, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, वो अपनी ज़िंदगी के काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। वो अपने प्रोफ़ेशन में एक्सेल करेगा, वो स्ट्रेस कम लेगा, वो सोशली एक्टिव होगा और वो अपनी लाइफ़ में तरक्की अचीव कर लेगा, प्रोग्रेस कर लेगा, उसकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। अब आप नॉर्मल लोगों की तरफ चलते जाएँ, ये सारे नॉर्मल लोगों के स्पेक्ट्रम में बात करें, उससे थोड़ी-सी कम ज़हनी सेहत वाला बंदा, ज़्यादा ओवरथिंकिंग, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत, मैल एडैप्टिव सोच के और पर्सनैलिटी के पैटर्न, उसकी परफॉर्मेंस उतनी हर्ट होगी। इसी तरह से स्पेक्ट्रम में आप आगे-आगे जाते जाएँ। ग़र्ज़ के 2 शख्स सेम क्वालिफ़िकेशन, सेम इंटेलिजेंस, सेम रिसोर्सेज़ हर चीज़ में अगर वो समझा जाए कि बराबर हैं, लेकिन एक की ओवरथिंकिंग की आदत है, दूसरे की ओवरथिंकिंग की आदत नहीं है। आप देखेंगे जो शख्स ओवरथिंकिंग नहीं करता, उसकी लाइफ़ की क्वालिटी और प्रोग्रेस और तरक्की लाइफ़ में इतनी होगी कि वो मैच ही नहीं कर सकता उस बंदे जो कि ओवरथिंकिंग करता है। और ये मिसालें हमारी दुनिया में आम हैं कि आप देखेंगे 2 लोग सेम प्रोफ़ेशन में, एक ही जितनी क्वालिफ़िकेशन, एक बस ज़रा दरमियाना अपना गुज़ारा कर रहा है किसी भी प्रोफ़ेशन में और दूसरा बंदा उसी प्रोफ़ेशन में बड़ा एक्सट्रीम पे पहुँचा है। सेम विद द लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सेम विद द लेवल ऑफ योर सोशल एंड प्रोफ़ेशनल एक्सीलेंस। तो ये हमारी ज़हनी आदतों की बात है। तो यहाँ पे एक और मैं मेटाफर बताता चलूँ कि सोच की को कम करने की दवाई ऐसे ही है कि कोई शख्स कहे जी कि मुझे कोई आप ऐसी दवाई दे दें और मैं तरक्की की मनाज़िल तय करता चलूँ। मैं बिल्कुल ज़मीन से लेके बहुत ऊपर पहुँच जाऊँ, कोई ऐसी दवाई मुझे दे दें। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना।